जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफा आखिरकार कर दिया गया। पेट्रोल 3 रुपया 14 पैसा और डीजल 3 रुपया 11 पैसा प्रति लीटर महंगा हो गया। अब राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 97 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर और 1 लीटर डीजल की कीमत 90 रुपये 78 पैसे हो गई है। ईरान अमेरिका युद्ध और वैश्विक उथल पुथल के बीच क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी उछाल आ गया था, जिस वजह से भारत की सरकारी कंपनियों को हर दिन 1000 करोड़ यानी कि महीने में 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। कुछ समय पहले तक जो कच्चा तेल $70 प्रति बैरल के आसपास था, वही तेल की कीमतें अब $126 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से ईंधन आपूर्ति में किल्लत बनी हुई है, जिसका सीधा सीधा असर इन कीमतों पर दिखाई दे रहा है और अल्टीमेटली इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आम लोगों की जेब पर पड़ता हुआ ये महंगाई का अटैक, ये महंगाई की मार जाहिर तौर पर आम लोगों को झेलनी पड़ रही है। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है और अभी तो कहा जा रहा है कि ये तो शुरुआत है, आगे और कमर कसनी होगी और महंगाई आगे और बढ़ सकती है। इसीलिए बचत की बात, ये अपील बार बार पीएम की तरफ से की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ईंधन बचाने के बताए गए तरीके, कोर्ट में काम करने वाले वकील और जजों के लिए ये तरीके बताए गए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। केवल चुनिंदा दिनों में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात कही। न्यायाधीश कारपूल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम जनता से एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें भी खुद करके दिखाना होगा और इसीलिए कारपूलिंग की बात कही गई कि जो जजेस हैं वो भी कारपूलिंग करेंगे। कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था की जाएगी। केवल चुनिंदा दिनों में ही वीसी की सुनवाई होगी। न्यायाधीश कारपूल करेंगे। कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की फैसिलिटी होगी। इस तरह का अरेंजमेंट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये पहल हुई है और वो कहते हैं ना, सबको अपने हिस्से का काम करना होगा, सबको इसमें कंट्रीब्यूट करना होगा। देश को बचाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ये जो अपील पीएम मोदी की तरफ से की गई, देश हित में ये जो बातें कही गई है, ऐसे में सबको अपने अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा शेयर इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पहले एलपीजी, फिर सीएनजी और अब पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ईंधन बचाने के कुछ तरीके बताए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके बारे में भी कहा गया है कि वो भी कारपूलिंग करेंगे और वो भी इस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे। उधर पीएम मोदी की अपील के बाद केंद्रीय मंत्री तोखन साहू अपने आवास से अपने मंत्रालय तक साइकिल से गए। तोखन साहू का कहना है कि हमें पीएम मोदी के आह्वान पर फ्यूल को बचाना है, ईंधन की बचत करनी है, इसलिए मैं अपने घर से मंत्रालय तक साइकिल से जाया करूंगा। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने उनसे की खास बातचीत। उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। देखिए, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी प्रधानमंत्री की अपील पर साइकिल चलाते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं देखिए फ्यूल बचाने की एक पहल है। सर, कैसे देख रहे हैं इस पहल को जो फ्यूल बचा रहे हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए डीजल पेट्रोल बचाने की अपील किए हैं। तो आज मैं अपने निवास से ऑफिस साइकिल से जा रहा हूँ। हम विकट परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों से कैसे निपट सकते हैं, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को आगाह किए हैं। हम सबको इसका पालन करना चाहिए। डीजल पेट्रोल बचाएं, विदेशी यात्रा से बचें, सोना ना खरीदें, रासायनिक खाद का उपयोग कम करें, हम प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ें, स्वदेश में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करें। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो देश की परिस्थितियों को समझते हुए हम सबको इसका पालन करना चाहिए और पूरे देशवासी इसका पालन करेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आप तोखन साहू जी को देख रहे होंगे जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, जो कि देखिए साइकिल पर सवार होकर अपने आवास से मंत्रालय केजी मार्ग तक जा रहे हैं
और ये पहल इसलिए की गई है जिससे देखिए फ्यूल बचाया जा सके। इसी तरीके से पहले हमने देखा कि पीएम मोदी ने अपना प्रोटोकॉल कम किया, उसके बाद तमाम उनके मंत्री प्रोटोकॉल को कम करके चल रहे हैं और बहुत सारे उनके जो चाहे मंत्री हों या फिर देखिए बीजेपी के नेता हों, साइकिल पर सवार होकर अपने मंत्रालय तक पहुंच रहे हैं या फिर बीजेपी ऑफिस तक पहुंच रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो पहल बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता या फिर मंत्री, सांसद, सीएम शुरुआत कर रहे हैं कि फ्यूल बचाने का मैसेज दे रहे हैं, साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं या पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे देश जो है इस फ्यूल वाले संकट से कितना बच पाएगा। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। वहीं पीएम मोदी की अपील को लेकर यूपी सरकार में मंत्री राकेश सचान से भी न्यूज़ इंडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान राकेश सचान ने कहा कि विपक्ष को इस स्थिति में राजनीति नहीं करनी चाहिए। विपक्ष अगर इस परिस्थिति में होता तो क्या करता? जब तेल उत्पादन भारत में नहीं होता है, हम तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, तो ऐसे में इस परिस्थिति में हमको एक साथ सब लोगों को आना चाहिए। देखिए उन्होंने क्या कहा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ में हैं। सर, हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है, उन्होंने कहा है कि सभी मिनिस्टर, सभी लोग जो हैं वो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम से कम करें, पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल करें। कैसे देख रहे हैं इस पहल को? क्योंकि विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है कि ढोंग करके अब कोई फ़ायदा नहीं है, जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताई गएगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है उसी को दृष्टिगत रखते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सारे मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद की बैठक बुला करके और तमाम सारे पॉइंट पर किस तरह से इस त्रासदी का मुकाबला कैसे हम कर सकते हैं, इसके लिए कम से कम, चूँकि ईंधन हमारे यहाँ देश में तो पैदा नहीं हो रहा, 85 से 90% हम बाहर से मंगाते हैं, और जिस तरह से पूरी दुनिया के सामने ईरान और अमेरिका के इस युद्ध से पूरा विश्व संकट में है, इस संकट से निपटने के लिए माननीय मोदी जी की अपील पर पूरे देशवासियों के लिए ये अपील है। उसमें सरकार से जुड़े लोग पहले अपने जीवन पर उतारें, फिर लोगों को इससे प्रेरित करें। लेकिन विपक्ष तो सवाल खड़े कर रहा है कि ढोंग क्यों कर रहे हैं? जब संसद चल रही थी देश की, दिल्ली के अंदर, तब इस पर चर्चा हम चाहते, तब चर्चा नहीं की है। अब लगातार जो है आप कह रहे हैं कि जनता से कि आप ये मत इस्तेमाल करो, वो मत इस्तेमाल करो। देखिए, रिजर्व तेल काफ़ी था हम लोगों के पास और ये लग रहा था कि ये संकट इतने दिन नहीं चलेगा और जल्दी इसका निराकरण हो जाएगा। और लगभग देश के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनको भी ये लग रहा था जल्दी निपट जाएगा, लेकिन जिस तरह से अभी भी आज की जो स्थिति है, परिस्थिति है, अनिश्चितता की स्थिति में पूरा विश्व है, तब उसके चलते प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है, तो देशवासियों को उस अपील को स्वीकार करके, और चूंकि ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ होता नहीं है, हम बाहर से मंगाते हैं, तो इसमें हमें सबको चिंता भी करनी चाहिए। उस अपील को मान करके इस संकट से निपटने का में मदद हमारे हर देशवासी की है, चूँकि देश का सवाल है ये, और देश में जब संकट है तो सारे देशवासियों को मिलजुल करके ही आगे बढ़ना है। और हम ये समझते हैं कि मोदी जी की अपील पर पूरे देशवासी इस संकट से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बहुत सारे लोगों ने, हमारे मिनिस्टर्स ने अपना प्रोटोकॉल कम कर दिया, अपने तमाम सारी विदेश की यात्राएं रद्द कर दी, और तमाम तरह से हम कैसे ईंधन को बचा सकते हैं इस पर पूरी चिंता हमारे लोग कर रहे हैं और आगे करेंगे। धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सचान साहब को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन सचिन के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता को भी बढ़ा दिया। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में तकरीबन 3 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपये प्रति किलो का इजाफा हुआ है। इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है।
खाड़ी युद्ध संकट के चलते जिस बात की अटकलें लगाई जा रही थी वो देर रात सिद्ध हो गई। जी हाँ, भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 3 रुपये की बढ़ोतरी कर दी। हालांकि बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के अनुसार महीने के 1000 करोड़ रुपए का घाटा पेट्रोलियम कंपनियों को हो रहा है। उसके बावजूद 3 रुपये की बढ़ोतरी होने के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर एक बड़ा असर पड़ा है। हालांकि इस पर जब हमने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए लोगों से बात करी तो मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। कहीं ना कहीं बढ़ोतरी आम आदमी की जेब पर पड़ रही है। न्यूज़ इंडिया के लिए गाजियाबाद से कपिल मेहरा की रिपोर्ट। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का है।